प्रभु के आशीष के लिए धन्यवाद देने के लिए हम आज सुबह यहाँ पर जमा हुए हैं। इस भवन में जब हम बैठे हैं और पहली बार औपचारिक रीति से इस प्रकार हम इसका समर्पण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं, तो वास्तव में हमारे दिल आभार और धन्यवाद से भरे हैं। और ऐसे जब हम प्रभु के भवन के धन्यवाद के लिए आए हैं, आज से लगभग 3000 साल पहले एक मंदिर प्रतिष्ठा का वर्णन बाइबल में हम पढ़ते हैं। उसका वर्णन दूसरी इतिहास के पुस्तक के पहले कुछ अध्यायों में हम पढ़ते हैं। जब ज्ञानी राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाया और उसकी प्रतिष्ठा की, तब वहां पर क्या क्या बातें हुई, वहां से कुछ बातें संक्षिप्त शब्दों में आज सुबह आपके समक्ष रखकर मैं अपने वचनों को विराम देना चाहता हूं। हम निकालेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक पहले कुछ अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं, इस कार्य का वर्णन हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक पहले अध्याय में परमेश्वर का दर्शन हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने ज्ञानी राजा सुलेमान को दिया। तुझे क्या चाहिए? सुलेमान ने कहा, प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि चाहिए। प्रभु ने ज्ञान बुद्धि के साथ धन और ऐश्वर्य और अन्य सारी आशीषें उसे दी। दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कैसे सुलेमान ने तैयारी की, माल इकट्ठा किया और मजदूर तय किए, और सारी तैयारियां दूसरे अध्याय में हम देखते हैं। तीसरे अध्याय में उस भवन निर्माण का कार्य का वर्णन हम पढ़ते हैं, और चौथे अध्याय में उस भवन का साजो सामान, सजावट का वर्णन दूसरा इतिहास चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं। फिर 5, 6 और 7 अध्याय जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, तब इस भवन की खासियत हम देखते हैं, उस भवन की विशेषता हम देखते हैं, इस भवन की खूबी हम देखते हैं। और ये बात केवल उस समय के लिए नहीं, आज के हमारे वर्तमान समय के लिए भी ये बात लागू होती है। ये जो भवन में हम बैठे हैं, इस भवन की खासियत क्या है? हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय, दूसरा इतिहास 5वां अध्याय और उसका पहला पद लिखा है। दूसरा इतिहास 5 अध्याय, 2 Chronicles chapter 5 verse 1। दूसरा इतिहास 5 अध्याय पहला पद। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया था वह सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। यहां पर आप ध्यान देंगे, पूरा अध्याय हमें पढ़ना है, समय की कमी के कारण पहला पद ही पढ़ा है। 2 बार एक पद आया है, एक बात आया है। ये भवन किसका भवन है? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन 2 बार दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं। अजीज विश्वासियों, ये आज के लिए भी कितनी सार्थक बात है। इस भवन में जहां हम आज बैठे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष का भवन नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन है। ये परमेश्वर का भवन क्यों है? नया नया बना है इसलिए नहीं, बहुत पैसा लगाकर बनाया है इसलिए नहीं। ये परमेश्वर का भवन क्यों है? 5वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, आपके पास हिंदी बाइबल, पुरानी बाइबल है, तो आपको दिखेगा 2 शीर्षक है ना, 2 टाइटल है। 2 पद के पहले एक टाइटल है, 11 पद के पहले भी एक टाइटल है। मेरे बाइबल में है, आपकी बाइबल में भी होगा। 2 पद के पहले लिखा है, मंदिर में वाचा के संदूक की प्रतिष्ठा।
11 पद के पहले लिखा है परमेश्वर की का तेज, परमेश्वर की महिमा। ये दो कारण हैं जो परमेश्वर के भवन को परमेश्वर का भवन बनाते हैं, और कोई कारण नहीं। पहला कारण 2 पद से 10 पद तक के भाग में हम पढ़ते हैं, संदूक का वर्णन है। आज के संदर्भ में हम कहें यहां परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए यह परमेश्वर का भवन है। और 11 पद से 14 पद तक के भाग में हम पढ़ते हैं प्रभु की महिमा है, इसलिए यह प्रभु का भवन है। 2 कारण है। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए यह परमेश्वर का भवन है। यहां पर खुदा का नूर है, परमेश्वर की महिमा है, इसलिए यह परमेश्वर का भवन है। फिर आपको कहेंगे शायद ब्रदर वहां पर तो संदूक था, करूबों के बीच में रखा गया, यहां तो कोई संदूक नहीं है, फिर उपस्थिति कैसे होगी? समय नहीं है पढ़ने के लिए। आप में से सब लोग जानते हैं अधिकतर मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 20 पद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मेरा संदूक है। ऐसा बोला क्या? ऐसा नहीं बोला, उनके मध्य में मैं उपस्थित हूं। तो प्रभु के लोग जब प्रभु के भवन में इकट्ठा होते हैं, वहां पर किसकी उपस्थिति है? प्रभु की उपस्थिति है, इसलिए यह प्रभु का भवन है। और महिमा का वर्णन, महिमा भी हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है? हम में कौन है? पवित्र आत्मा। और तुम अपने नहीं हो, तुम मोल देकर छुड़ाए गए, लिए गए हो। तो हम जो हैं, प्रभु के लोग जब इकट्ठा होते हैं, प्रभु की महिमा, प्रभु की उपस्थिति वहां पर विद्यमान होती है, इसलिए ये परमेश्वर का भवन के रूप में हम देखते हैं। और पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, इसी वृत्तांत को आप पढ़ेंगे 3 अध्याय और 4 अध्याय, वहां पर देखते हैं कैसे भवन निर्माण के समय, साजो सजावट के समय छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया। कौन सा कपड़ा, क्या रंग, कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई, हर बात का बारीकी से ध्यान रखा गया। अजीज विश्वासियों, परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, बड़ी पाकीज़गी के साथ, पवित्रता के साथ, गंभीरता के साथ प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, परमेश्वर की महिमा हमारे मध्य में है, उस बात का एहसास करते हुए जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु की आशीष हम प्राप्त करते हैं। तो इस समय, इस अवसर पर हमें यह बड़ा सत्य स्मरण करना है कि इस भवन में जो हम बैठे हैं, यह कोई आम भवन नहीं है, यह कोई और ऐसा सामुदायिक भवन नहीं है, यह परमेश्वर का भवन है। यह परमेश्वर का भवन इसलिए है क्योंकि यहां परमेश्वर की उपस्थिति है, यहां परमेश्वर की महिमा है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, 6ठे अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर एक और खासियत के बारे में पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में पूरा वर्णन आप बाद में जाकर पढ़िएगा, यह परमेश्वर का भवन है। 6ठे अध्याय में जब हम आते हैं, हम देखते हैं यह एक प्रार्थना का भवन, प्रार्थना भवन है। पूरे अध्याय में 42 पद तक हम देखते हैं सुलेमान की प्रार्थना। पहले 11 पदों में धन्यवाद सुलेमान देता है, और 12 पद से 42 पद तक के भाग में सुलेमान की प्रार्थना, एक लंबी चौड़ी प्रार्थना सुलेमान की इस मंदिर प्रतिष्ठा के दरमियान हम देखते हैं। मैं भाई अमित की गवाही सुन रहा था,
पूरा तो सुन नहीं सका, जितना सुना बहुत दिल को स्पर्श किया। उन्होंने जिक्र किया कि ये एक प्रार्थना भवन है, बहुत खूब जिक्र किया, सही बात है। यहां पर भी हम यही पढ़ते हैं ना, दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय, पूरा अध्याय आप पढ़ो, ये प्रार्थना का भवन है। परमेश्वर, ये ना केवल परमेश्वर का भवन है, ये प्रार्थना का भवन है। और जब मैं अमित भाई की गवाही सुन रहा था, हूबहू ऐसे यहां भी लिखा है। मैं चाहता हूं हम सब गौर फरमाएं इस बात। 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे, उसका 7 पद से 10 पद। ध्यान से सुन। मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा थी कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए। मेरे पिता की इच्छा थी कि एक भवन बनाए। आगे। परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया। तेरी इच्छा तो अच्छी है, परंतु तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। मेरा निज पुत्र मेरे नाम का भवन बनाएगा। आगे। ये वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इजराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। यहाँ पर वही गवाही के शब्द यहाँ पर भी लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। पिता की इच्छा थी, सुलेमान धन्यवाद दे रहा है, पिता की इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू नहीं, तेरा निज पुत्र बनाए। और अब परमेश्वर ने अपनी इस योजना के तहत ये काम पूरा किया है, और अब ये भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। हम पढ़ते हैं ना 12 पद से लेकर 42 पद तक, मंदिर के सुलेमान की अर्पण की, समर्पण की प्रार्थना हम 12 पद से आगे पढ़ते हैं। जब आप ध्यान देंगे, अलग अलग विषयों के लिए सुलेमान प्रार्थना कर रहा है, 7 विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा है। 22 और 23 पद में देश में इंसाफ और न्याय हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। 24 और 25 पद में युद्ध में जब पराजय मिले तब उसके लिए प्रार्थना करता है। 26 और 27 पद में देश में जब अकाल पड़े उसके लिए प्रार्थना करता है। 28 से 31 पद तक प्राकृतिक आपदा जब आए उसके लिए प्रार्थना करता है। 32 और 33 पद में परदेशियों के लिए प्रार्थना करता है। 34 और 35 पद में जब सेना युद्ध के लिए जाए रणभूमि में उसके लिए प्रार्थना करता है। 36 से 39 पद तक पराजय और गुलामी में जब लोग जाएं, प्रभु के लोग जाएं, उस समय के लिए भी सुलेमान प्रार्थना करता है। दूसरे शब्दों में यदि कहे, प्रार्थना भवन में आकर हर विषय के लिए मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसियाई जीवन में ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के सहायता के दायरे के बाहर है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्व उपस्थित है, अनादि काल से अनंत काल तक जीवित रहने वाला महान परमेश्वर। उस प्रभु के पास जब अपने प्रार्थना विषयों को हम प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करते हैं, हर विषय के लिए प्रभु प्रार्थना करने में सामर्थ्य है। कमी कहां है मालूम है? प्रार्थना हम नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। जैसे करना है, जितना करना है उतना शायद नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम सच्चे समर्पण के साथ प्रभु भवन में बैठकर, इस प्रार्थना के भवन में बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु सारी आवश्यकताओं के लिए प्रभु सहायता कर सकते। एक कहानी मैंने ऐसे किताब में पढ़ा, एक अमीर बाप का इकलौता बेटा
नई कार, फोर्ड कार लेकर शहर में बहुत घूम रहा था, हैं? हमारे देशी भाषा में बोले तो इतरा रहा था, है ना, स्टाइल मार रहा था। पहली कार थी वो, उस फोर्ड कंपनी की कार, बहुत समय पहले की बात। और जब वो जा रहा था, बस गाड़ी चलाना आता है, कलपुर्जे का कोई जानकारी नहीं, चला रहा था, चलते चलते एकदम गाड़ी बंद हो गई। अब इसने लाख कोशिश किया, गाड़ी चालू नहीं। तब एक बुजुर्ग वहां से निकले। बुजुर्ग ने जवान को देखा, ये फोर्ड गाड़ी के साथ कुछ मशक्कत कर रहा है, तकलीफ में है। उसने कहा, मैं हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो इसको और गुस्सा आ गया। पहले से ही गुस्सा था क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, काफी टाइम हो गया तैयार करते करते। तो उसने उसको खूब डांटा, बोले उम्र देखिए आपकी, बैलगाड़ी चलाना है तुमको, तो ये कार कौन सी मालूम है? फोर्ड कार, लेटेस्ट कार है, कुछ नहीं मालूम तुमको, तुम आगे बढ़ो। वो बुजुर्ग आगे जाकर फिर आए, बोले मैं हेल्प यू प्लीज, क्या प्लीज मैं आपकी मदद करूं? फिर गुस्सा है, बोला तुम देखो करीने से चले जाओ नहीं तो बुरा हो जाएगा। वो गए, तीसरी बार लौट कर आए, बोले लास्ट बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज एक मौका दो, मैं जरूर तुम्हारी मदद कर सकता हूं। थक हार कर उसने कहा ठीक है। मन में को असरा था, क्या ये बुजुर्ग क्या मदद करे। तो उसने कहा तुम ड्राइवर सीट पर बैठो, जब मैं बोलूंगा तो चाबी घुमा। हंसते हंसते वो ड्राइवर सीट पे बैठा। मुश्किल से 5-10 सेकंड हुए होंगे। उस बुजुर्ग ने कहा चालू करो। हंसते हंसते चालू किया, चाबी घुमाया, क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट हो गई। वहां के लोग हमारे तरह नहीं है, हमारे जैसे कोई वो फंस जाता तो गाड़ी अगली बंद होने से पहले लोग भाग कर उड़ जाओ, वो उसने ऐसा नहीं किया। वो उतरा, गाड़ी चालू है, वो उतरा, बोला थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपका नाम? बुजुर्ग ने बोला मेरा नाम है मिस्टर फोर्ड। ये कार है ना तुम जो चला रहे हो ना, इतना इतरा के इठला के, ये मेरी खोपड़ी की उपज है। अब मुझे बताइए, फोर्ड कार में क्या ऐसी कोई खराबी है जो मिस्टर फोर्ड ठीक नहीं कर सकते? कुछ नहीं, सब कर सकते। करना क्या है? एक मौका देना है। हमारा एक स्वर्गीय फोर्ड है, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। प्रार्थना के भवन में आकर प्रभु के लोगों के साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और अजीज विश्वासियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। पढ़िए मेहरबानी से, यदि मुझ पर ईमान ना हो तो मीका की पुस्तक 7 अध्याय 7 पद, माइका चैप्टर 7 वर्स 7, मीका नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 7वां पद, क्या लिखा है? मीका नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसका 7 पद। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। 3 बातें, मैं परमेश्वर को ताकता रहूंगा, मैं परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। कारण लास्ट लाइन में ऐसा लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, कितना बड़ा यकीन है, कितनी बड़ी दृढ़ता है। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। कारण बहुत सारे कारण हैं, 2-3 जल्दी से बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला कारण, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ नहीं है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। लूका 24 अध्याय 5 और 6 पद में स्वर्गदूत कहते हैं, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहां नहीं है, ये वो कब्रिस्तान में नहीं है, वो नहीं है यहां पर, वो जी उठा है। अनेक लोग आए, संसार में चले गए, अनेक सतगुरु महागुरु सब आए, सब चले गए। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे से प्रेम किया और क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन बाद जी उठे। आज वो जीवित है, इसलिए वो हमारी प्रार्थना सुनता है। हमारे प्रियजन जब हमको छोड़कर चले जाते हैं, कितने भी प्रियजन हो, कितने भी हम पुकारें, सुनते हैं क्या? नहीं सुनते।
आपने भी देखा होगा ना, कितने बार मैं उस अंतिम संस्कार के समय बोलते, अरे एक बार तो आंख खोल दे बेटा, एक बार तो मेरी बात सुन लो पापा, एक बार मेरे को देख लो, एक बार। आधी बार भी नहीं। क्यों? जिंदा होते तो सुनते, वो मुर्दा है। हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। क्यों? वो जिंदा है। दूसरा कारण, न केवल वो जिंदा है, वो प्रार्थना इसलिए सुनता है क्योंकि वो प्रेमी है। मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे पहले प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। न केवल वो जिंदा है, हर जिंदा लोग हमारी पुकार को सुनते हैं क्या? थोड़ा कलेक्ट्रेट में जाकर देखो, यहां पर सुन लिया तो जयपुर में जाकर मुख्यमंत्री हैं ऑफिस में जाकर कुछ बोलना, साहब मैं स्टीफन चरियानु मुख्यमंत्री जी के गृह शहर से आया हूं, सुनेगा क्या कोई? कोई नहीं। जाफरी हो, जिस दरवाजे से आए उसी दरवाजे से आउट, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। यहां पर हर जिंदा आदमी सुनता नहीं है। कौन सुनता है? जो प्रेम मोहब्बत करता है। हमारा प्रभु न केवल जीवित है, हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है, और न केवल वो प्रेम करता है, एक और कारण है, उसका वादा है, इसलिए वो हमारी प्रार्थना। मत्ती 7 अध्याय 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए 8वें पद में लिखा है, जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो मांगता है उसे मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये उसका वायदा है। इसलिए प्रभु के भवन में आकर जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। यह परमेश्वर का भवन है, यह प्रार्थना का भवन है। एक और बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। 7वें अध्याय में जब हम आते हैं, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, वहां पर हम पढ़ते हैं, ये एक संगति का और सेवा का भवन है। दिस इज अ हाउस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ हाउस ऑफ फेलोशिप। सहभागिता और जिम्मेवारी, संगति और सेवा का भवन है यह प्रभु का भवन, यह संगति का भवन है। 7 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसका 4, 5 और 6 पद लिखा है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 4, 5 और 6। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यो पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े हुए, लेविय भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्यंत्र बना के लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने के लिए बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। आपने ध्यान दिया होगा तो एक शब्द तीनों पद में लिखा हुआ है, क्या है? सब प्रजा, 5 पद पूरी प्रजा, 6 पद सब इस्राएली। क्यों? क्योंकि ये संगति का भवन है। जब प्रभु के भवन में आते हैं, हम सब मिलकर संगति करते हैं, सहभागिता करते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति और सहभागिता है। लेकिन आजकल का दौर जो है ना, वो थोड़ा हटकर है। आजकल के दौर के बारे में भी वचन में लिखा है, पढ़िए मेहरबानी से, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 25 पद। क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरों को समझाते रहें, जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। इकट्ठा होना ना छोड़ें। आगे क्या लिखा है? जैसे कितनों की है। यह आज का जमाना है, कईयों की रीति है, संगति नहीं चाहिए। वो अभी हम ऑनलाइन से क्या काम किसमें आए? ऑफलाइन। कई लोगों की शिकायत थी, ब्रदर ऑनलाइन अच्छा है, घर बैठे बैठे
बस वो क्या बोलते हैं, ऑडियो भी ऑफ, वीडियो भी ऑफ, खुद भी ऑफ, और बस नाम बराबर दिखता है स्टीफन चरियार लोग जुड़ गया। प्रभु का धन्यवाद। बाकी है कहां पर है? कई बार मैंने तो खुद ने देखा, आपने भी देखा होगा, भाई स्टीफन चरियार प्रार्थना करेंगे तो पत्नी बोलती अरे वो मंडी गए अभी आएंगे और प्रार्थना करना, और ऑनलाइन की प्रार्थना। ऐसा नहीं, जब प्रभु के भवन में संगति के लिए आते हैं ना, सब आना है। पूरी कलीसिया जो प्रभु की देह है, कलीसिया क्या है? प्रभु की। हम जब जाते हैं आधा देह लेके जाते हैं क्या? अजमेर आया, मेरा एक हाथ में बोला तू जा यार, एक हाथ बोला मैं जोधपुरी। नहीं, जाते तो पूरा देह जाते, आते तो पूरा देह। लेकिन हम कई बार क्या करते, एक हाथ को भेज देते, पत्नी को बोलते तू जा, आप चला, अरे तू जा रहा, मैं जा रहा हूं, मेरा ऑफिस में काम से मैं जा। ऐसा नहीं, जब संगति का समय आता है, लिखा है ना, सब इस्राएली, पूरी प्रजा, सब लोग संगति के लिए प्रभु के भवन में आना। आज की रीति के अनुसार नहीं करना, लेकिन जो जो वो दिन को निकट आते देखो, और भी ज्यादा किया। और वही नहीं, ये सेवा का भवन है, जहां से प्रभु की सेवा होगी, जहां से प्रभु की खिदमत होगी, जहां वचन की शिक्षा दी जाएगी, जहां से सुसमाचार की सेवा होगी। इस स्थान से प्रभु के सत्य सुसमाचार का उद्घोषणा होगा। प्रभु के आने में विलंब है। आज हम बैठकर यहां पर प्रभु की धन्यवाद दे रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। प्रभु के आने में देरी है तो कल को हमारे बच्चे भी इसी प्रकार बैठकर यहीं पर प्रभु के भवन में बैठकर प्रभु की सेवा करेंगे। यह प्रभु की सेवा का केंद्र है, यह आज्ञाकारिता का स्थान है। प्रभु की सेवा के लिए अजीज विश्वासियों, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु के लिए जो भी काम हम करते हैं, प्रभु उसका प्रतिफल इस संसार में भी देंगे, आने वाले संसार में अवश्य देंगे। यदि मेरे बातों पे यकीन नहीं है, हमारे बुजुर्गवार यहां पर बैठे हैं, आप इनसे पूछ कर देखिए, ये हमारे पिता तुल्य समान है। इनकी पूरी जिंदगी इन्होंने प्रभु की सेवा के लिए लगा दिया। आप इनसे पूछेंगे, ये आपको बताएंगे, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन खुशी अलग से है। अच्छा हुआ मैंने कोई और काम नहीं किया, मैंने प्रभु का सेवा किया, बहुत आशीष मुझे मिला, बहुत आनंद मुझे मिला। और तो और प्रभु के सामने जब हम खड़े होंगे, वहां पर भी प्रतिफल प्रभु से हम पाएंगे। इसलिए तो एक गीतकार ने ऐसा गाया है, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं, एक भी रू न लेके पास, अपने प्यारे यीशु से मिलने, उसका खादिम होके खास। जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, प्रभु हमसे ये पूछेंगे, बेटा मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, तूने मेरे वास्ते क्या किया? क्या जवाब देंगे? प्रभु की सेवा हम करें, प्रभु के भवन से सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार का ऐलान, उसकी उद्घोषणा हम करें। प्रभु की सेवा पर प्रभु जरूर आशीष देंगे। प्रभु सहायता करे, ये जो भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है, हमेशा स्मरण रहे, यह परमेश्वर का भवन है, यह प्रार्थना का भवन है, यह संगति और सेवा का भवन है। प्रभु के भवन में हम प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना के भवन में आकर हम प्रार्थना करें, संगति में सब मिलकर आए और मिलकर सुसमाचार की सेवा को आगे बढ़ाएं। और जैसे भाई अमित ने कहा, न केवल पड़ोसी, न केवल कॉलोनियां, लेकिन पूरा अजमेर शहर प्रभु के लिए हम जीत सकें। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम जी जान से प्रभु की संगति सेवा में लगे रहेंगे, प्रभु अवश्य हमारी सहायता और मदद करेंगे। और यह प्रतिफल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो भविष्य में, और भविष्य में कभी नहीं। तो जब हम प्रभु के पास स्वर्ग में जाएंगे, तब जरूर प्रभु प्रतिफल हमें यहां पर देखने को आशीष देगा। प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है।
इसलिए हम परमेश्वर के भवन के लिए धन्यवाद दें, प्रार्थना के भवन के लिए धन्यवाद दें, संगति सेवा के भवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु के नाम की महिमा नित्य करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु इन विचारों को आशीष करके हमें दे। परमेश्वर के नाम की महिमा।